ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय माँ कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती के तीसरे नवरात्र माँ चंद्रघंटा देवी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में माँ चंद्रघंटा देवी की व्रत कथा के साथ साथ माँ भगवती की सप्तशती के तीसरे दिन के पाठ का भी श्रवण किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। जय माता दी। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहें। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार माँ चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति हैं। शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है, इसलिए वे अर्धनारीश्वर हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। शादी के बाद हर महिला की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब पार्वती ने शिव से उनके घर मुलाकात की, उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वे उस गुफा में दाखिल हुई जहाँ शिव रहते थे, गुफा में कूड़ा कचरा फैला हुआ था और सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। मकड़ी के जाले प्रमुख चिंता का विषय थे। पार्वती ने अपनी शादी की पोशाक में झाड़ू लिया और पूरी गुफा की सफाई की। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ रहने लगी। जब ये सब हो रहा था, एक नए राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली। तारकासुर की बुरी नजर शिव परिवार पर है। वे अपनी मृत्यु के वास्तविक कारण से पर्दा हटाने के लिए पार्वती पर बुरी नजर रख रहा था। उसे वरदान था कि वे केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उन्होंने जटुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जटुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। वे और उसकी सेना पार्वती पर आक्रमण करने आए। इन सब से अनजान माँ पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। जिस समय शिव घोर तप कर रहे थे, पार्वती कैलाश पर्वत पर रोजमर्रा के कामकाज संभाल रही थी। इसी स्थिति का अवसर लेते हुए जटुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर मार्च किया। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे माँ पार्वती भयभीत हो गई। जब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचाना शुरू नहीं कर दिया और नव सजे हुए पार्वती कैलाश क्षेत्र को नष्ट करना शुरू नहीं किया, इससे पार्वती को क्रोध तो आया, परंतु वे भयभीत ही रही। पार्वती ने नंदी से मदद लेने का विचार मन में उठाया, इसलिए उसने नंदी को खोजा, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिए। पार्वती का भय खिल उठा। लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई वहां गई जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वे असहाय थी। शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वे स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वे स्वयं प्रकृति हैं, ब्रह्मांड की माँ हैं और वे स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार माँ पार्वती ने जटासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। पार्वती अंधेरे में बाहर चली गई और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इससे उभरने के लिए उसे चांदनी की जरूरत थी।
पार्वती ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वे युद्ध के मैदान को रोशन करके पार्वती के साथ शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सर पर धारण किया था। पार्वती को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और पार्वती ने जातकोसुर के साथ युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद मां पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय हैं, तो पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, जिसे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने पर वे गुर्राने लगा। तब मां पार्वती ने उसके सर पर घंटे से वार किया, जिसे तलवार से उसके पंख कट गए और अंत में उसे मारने के लिए उसे उसकी छाती में डाल दिया। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का ये भयावह रूप, मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा नाम दिया है। बाद में शिव ने पार्वती से कहा है कि ये युद्ध किसी भी युद्ध और बाधाओं के डर पर काबू पाने का साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी महिला अपने पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं होगी। चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड़ग, कमला, घंटा, कमंडलू, जबकि उनका एक हाथ बाकी है। आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा। वे अपने वाहन के रूप में भेड़िए पर सवार होती हैं, जो बहादुरी और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। वे अपने माथे पर एक घंटी का चित्रण करने वाला आधा चंद्रमा पहनती हैं और उनके माथे के बीच में एक तीसरी आंख है। इनका रंग सुनहरा है। शिव चंद्रघंटा के रूप को सुंदरता, आकर्षण और अनुग्रह के एक महान उदाहरण के रूप में देखते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के पाठ को। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। जय माता दी। माँ भगवती का तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है, तो वे क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर मां भगवती का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाई भुजा पर वार किया। वे तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वे टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मां भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से
नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। जब वे पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वाशपाल नामक राक्षस का बिंधीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रासे, उग्रवीर, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बारों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है, तो वे भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सिंगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण करके और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वे देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सिंगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वही हाथी बन गया। अपनी सूंड से वे देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया। पहले की तरह विचर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल और वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे नहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वे आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वे आधा निकला हुआ राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश किया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों, महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय मां भगवती। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओंकार। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे।
जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। वे हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप को असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि, भूत, अव्याकर्ता, परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वे विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वे मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल की चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हो। आप जिस पर प्रसन्न होती हो, वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं। वे रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आहट पुण्य आत्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गा, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय को हरने वाली देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, ये सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही
भस्म हो सकते हैं। फिर आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण ये है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रु को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान है, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भवानी की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की और फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखती हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण की हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, अब इतने ही पर यदि आप हमें कुछ और वर देना ही चाहती हो तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर करो। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए अब सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली ये भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए देवी उत्पन्न हुई। ये सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। जय माँ भगवती। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।